ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ सुनाई दे रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? शशांक, दानिश। यस सर। मैं यहाँ पे था अभी कि अगर मान के चलिए आपने डिव के अंदर ये स्टाइल डाल दिया और इसके अंदर आपने लिखा वेलकम टू सुप्रो पाठशाला और कलर आपने यहाँ पर रेड डाल दिया, तो इससे होगा क्या कि पूरा वेलकम टू सुप्रो पाठशाला जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि इसी डिव के अंदर आता है। साथ साथ इसकी फ़ॉन्ट साइज वगैरह भी दे सकते हैं आप। जैसे मान के चलिए हमें यहाँ पे देना है फ़ॉन्ट साइज एक्स लार्ज, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर भी अगर आपको देना है तो बैकग्राउंड कलर ऐसे लिख सकते हैं, जो कि कलर हम रेड रखा है तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे येलो ले सकते हैं। मतलब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिव के स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अभी जो मैं स्टाइल ही कर रहा हूँ, जो भी मैंने स्टाइल दिया है, ये स्टाइलिंग पूरे वेलकम टू सुप्रो पाठशाला को अफेक्ट करेगा। और मैं सेव करके अगर चलाऊँ तो आप देख सकते हैं, रन किया और आप देख सकते हैं वेलकम टू सुप्रो पाठशाला यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी मैंने फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया था, अब इसके ऊपर अगर आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड करना है तो फ़ॉन्ट की यहाँ पे जो है ना स्टाइल बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल दैट इज़ बोल्ड। और फैमिली वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, एक सेकंड इसको देख लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड ले नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। फ़ॉन्ट फैमिली में तो आपका टाइम्स न्यू रोमन वगैरह आ जाएगा ना। फ़ॉन्ट स्टाइल दैट इज बोल्ड। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, अभी भी कुछ दिक्कत है, यानी यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग ही होता है ना, कुछ और तो नाम नहीं है। कंफर्म कर लेते हैं, हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड यूजिंग स्टाइल इन क्या है ये, स्ट्रॉन्ग चीज़ भी चल सकता है, हालांकि बोल्ड बी से भी हो जाता है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि स्टाइलिंग के अंदर उसे दें। तो स्टाइलिंग के लिए हमें, अच्छा डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग डाल दें, स्टाइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल एक्सेप्ट करना चाहिए था इसको। देख लेते हैं एक बार। फ़ॉन्ट स्टाइल बता तो रहा है इटालिक, बोल्ड और अंडरलाइन फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आता है, लेकिन ये फ़ॉन्ट स्टाइल को ले नहीं रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइल को एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। हालांकि नोटपैड में या किसी और एडिटर में अगर आप चलिएगा तो फ़ॉन्ट स्टाइल को एज ए बोल्ड एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं तब तक क्या करता हूँ, इसे जो है ना स्पैन से बोल्ड कर दूंगा, या फिर बी टैग लगा के भी बोल्ड कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग लगा के भी कर सकता हूँ। हालांकि स्टाइल के अंदर भी हो जाता है। अगर सेम चीज़ अगर मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर करूँ तो ये ले लेगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क के अंदर करके। ये VS कोड है, कुछ कुछ फंक्शनलिटी को एक्सेप्ट करता है, कुछ कुछ नहीं करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेम प्रॉपर्टीज़ को विजुअल स्टूडियो पे चला कर देखते हैं, और ये देखते हैं कि क्या फ़ॉन्ट स्टाइल वहाँ पे काम कर रहा है, उसके एडिटर पे काम कर रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से आप वहाँ पे HTML पेज देख रहे हो, सेम यहाँ पे भी आपको HTML पेज ही दिखने को मिलेगा। मैं इसकी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, चूँकि वेब डेवलपमेंट का क्लास चल रहा है, तो मैं यहाँ से वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इसे कॉन्फ़िगरेशन करने का ये सेटिंग है जो मैंने किया हुआ है, एम्प्टी करके आगे बढ़ जाना है और इसके बाद HTML पेज को ऐड करेंगे। जिस तरीके से हम लोग VS कोड के अंदर HTML पेज को ऐड करने के लिए .html एक्सटेंशन लगाते हैं, फाइल क्रिएट हो जाता है, लेकिन विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क के अंदर आप ऐड न्यू आइटम करके HTML पेज को ऐड कर सकते हैं। आई वांट टू जस्ट चेक कि आपका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन एट फॉर्म में जा करके राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करते हैं और यहाँ से एक HTML का पेज ले लेते हैं। ये रहा HTML का पेज, और जो वहाँ से मैंने कोड कॉपी किया था
वो कोड हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल में एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कलर स्टार्ट किया, रेड फ़ॉन्ट साइज दिया, बैकग्राउंड कलर लिया, फ़ॉन्ट स्टाइल, अच्छा नॉर्मल है, इनिशियल है, इटालिक है। ये फ़ॉन्ट वेट के अंदर आएगा, फ़ॉन्ट वेट के अंदर आएगा। ये प्रॉपर्टी है, इसको चेंज कर दिया है, फ़ॉन्ट वेट WEIGHT। तो यहाँ पे वेट लगाना पड़ेगा स्टाइल की जगह, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, तब ये काम कर जाएगा, WEIGHT, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट से क्या होगा, इसका बोल्ड हो जाएगा। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर सिर्फ इटालिक आता है, क्या क्या आता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या क्या आता है एक बार चेक कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल में आपका आता है, ठीक है, इटालिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, अनसेट, ठीक है। तो फ़ॉन्ट बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट जो है ना, उसकी जगह पे आप अगर वैल्यू असाइन कर देते हो फ़ॉन्ट वेट, दैट इज़ बोल्ड, बोल्डर, ठीक है। तो बोल्ड एंड बोल्डर को इन्होंने अलग कर दिया, जबकि एक ही जगह था पहले, अभी अलग कर दिया इन्होंने। टाइम के हिसाब से ना अपडेटेड वर्जन में चेंज होता रहता है, कोई बात नहीं। चलिए मैं वापस VS कोड पे ही आ गया हूँ, जिस पे आप लोग को करा रहा था। वहाँ पे मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए ले गया था कि फ़ॉन्ट स्टाइल वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो उसकी जगह पे फ़ॉन्ट वेट हमने लगा दिया है आप लोग के सामने। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि फ़ॉन्ट वेट बोल्ड बिल्कुल सही है। चलिए इसको देखते हैं, रन करा करके सेव किया और ये रहा हमारा रनिंग फाइल। ओपेरा में रन कर रहे हैं, ओपेरा में इसको रन कराते हैं तो अब ये बोल्ड हो गया है। यानी अगर आपको बोल्ड करना हो तो स्टाइल के अंदर ही फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू अगर आप बोल्ड साइन कर देते हैं तो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक। तो अभी तो आपने देखा कंप्लीट डिव की फॉर्मेटिंग। कई डिव आप ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक डिव लिए, दूसरा डिव अगर लेंगे तो ये अपने आप ही लाइन चेंज करके आ जाएगा, यानी पूरी लाइन को ब्लॉक करता है H1 H2 की तरह, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड डिव में लिखना चाहूँगा हैप्पी कोडिंग, जिसका कलर ब्लू रखना चाहूँगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी कोडिंग। फ़ॉन्ट वेट, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक्वा ले लेते हैं या फिर पिंक ले लेते हैं, और कलर जो है ना, कलर ले लेते हैं ब्लू। पिंक के ऊपर ब्लू दिखेगा तो यहाँ पे ब्लू रख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगा। और यहाँ पे XX लार्ज की जगह सिर्फ X लार्ज रखते हैं। कलर ब्लू, फ़ॉन्ट साइज X लार्ज, बैकग्राउंड कलर पिंक, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, हैप्पी कोडिंग। और ये डिव हमने बंद कर दिया। और अब आपको दिखाऊंगा तो ये दोनों लाइन दो अलग अलग लाइन में दिखेगा, एक लाइन में नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमने तो कोई ब्रेक लाइन डाला नहीं, और जब हमने कोई ब्रेक लाइन नहीं डाला तो ये दो अलग अलग लाइन में क्यों दिख रहा है। तो बताना चाहूँगा कि हेडिंग टैग, डिव टैग, ये सब ब्लॉक टैग होता है, ब्लॉक एलिमेंट इसको बोलते हैं, यानी पूरी लाइन को ब्लॉक करता है। तो चलिए इसको रन करा के एक बार दिखा लेते हैं, और आपको देख सकते हैं ये हैप्पी कोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, जिसका लाइन जो है ब्रेक है ऑलरेडी, जबकि हमने कोई ब्रेक लाइन का फीचर नहीं रखा है, ब्रेक लाइन एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ब्रेक लाइन का फीचर का इस्तेमाल करते तो लाइन ब्रेक होता है, तो चलो कहते कि भाई BR टैग को यूज़ करके लाइन को ब्रेक किया गया। लेकिन यहाँ पे डिव एलिमेंट एज अ ब्लॉक एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट्स एज अ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट में होता क्या है कि अगर आप छोटा टेक्स्ट लिखो या बड़ा टेक्स्ट लिखो, पूरी ब्लॉक को ऑक्युपाई करता है, यानी पूरी लाइन को ऑक्युपाई करता है। उस लाइन में अगर आप कुछ लिखोगे तो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, समझ गए। जैसे पैराग्राफ लेते हैं तो पैराग्राफ में अगर आप कुछ लिखते हैं, उसके बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो पैराग्राफ के बाद ही वो स्टार्ट होता है नेक्स्ट लाइन में। सेम उसी प्रकार से हेड और डिव भी होता है। तो ये तो हो गया कंप्लीट डिव की बैकग्राउंड। और हालांकि इस डिव को मैं एक्सप्लेन करूँगा जब बूटस्ट्रैप की आपके क्लास चलेगा, तो इसे डिव को और अच्छे से डिवाइड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे पार्टीशन करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग का काम बूटस्ट्रैप ही करेगा। अभी सिर्फ ये स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहा है,
HTML अकेला कुछ नहीं कर सकता, मतलब एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। अगर आपको सही तरीके से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना हो, रिस्पॉन्सिव लुक एंड फील देना हो, तो फिर हमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जब हमारा बूटस्ट्रैप स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि डिव को कैसे पार्टीशन किया जाता है, यानी एक डिव के अंदर अगर मल्टीपल डिव लेना हो तो कैसे लेते हैं, एक रो को डिवाइड करते कैसे हैं मल्टीपल कॉलम्स में, या कॉलम के अंदर रोज़ को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप वाले सेशन में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल अभी HTML का सेशन चल रहा है, इसमें आज मैंने बताया आपको कि डिव एलिमेंट का यूज़ क्या है। तो डिव एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है जो किसी अदर कंट्रोल को भी कंटेन कर सकता है, अदर एलिमेंट को भी कंटेन कर सकता है। अभी हमने इस डिव के अंदर एक लिटरल टेक्स्ट को स्टोर करा रखा है, ठीक है। और तो चलिए अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, स्पैन टैग का भी यूज़ देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर आप किसी डिव को, जैसे मान के चल वेलकम टू सुपर पाठशाला है, इसमें वेलकम को अलग कलर करना चाहते हैं, सुपर को अलग और पाठशाला को अलग, तो कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँ और आपके नोट्स के लिए यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। इसके बाद चलते हैं स्पैन एलिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं इसकी कलरिंग को पूरा हटा देता हूँ। अब मैं इसमें 3 कलर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो मुझे 3 अलग अलग करना है कलर को। हैप्पी कोडिंग को ऐसे रहने देते हैं। स्पैन एलिमेंट को कैसे डिव के अंदर यूज़ करना है वो बता रहे हैं हम आपको, कि अभी जैसे हमें थ्योरी में लिखवाया कि स्पैन एलिमेंट जो है वो टेक्स्ट को फर्दर जो है वो डिफाइन करने के लिए होता है, डेकोरेट कराने के लिए होता है, स्टाइलिंग लुक एंड फील देने का काम करता है, टेक्स्ट को डिवाइड करता है। यानी अगर पूरे सेंटेंस लिखा है और हर एक सेंटेंस के वर्ड को अगर आप अलग अलग फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो स्पैन एलिमेंट जो है वहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए वेलकम टू को एक कलर अलग देते हैं, सुपर को अलग देते हैं, या फिर वेलकम टू को एक कलर देते हैं और सुपर पाठशाला को एक कलर में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 अलग अलग स्पैन डिफाइन कर रहा हूँ, मल्टीपल स्पैन नहीं ले रहा हूँ, 2 स्पैन ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, स्पैन डिफाइन किया और इसके बाद वेलकम टू के बाद यहाँ पे स्पैन को बंद कर दिया और एक और स्पैन डिफाइन किया और यहाँ पे भी हमने स्पैन को बंद कर दिया। आप लोग को दिख रहा होगा डिव जो है यहाँ पे इस थ्योरी से अगर आप मैच कराएंगे, ये थ्योरी देखिए क्या कह रहा है कि डिव एलिमेंट जो है इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। और अभी आपको प्रैक्टिकली दिख भी रहा है कि किस प्रकार से डिव एलिमेंट के अंदर आपने अलग से कोई एलिमेंट्स को स्टोर करा रखा है, यूज़ करा रखा है, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड एलिमेंट। यानी डिव यहाँ पे एक कंटेनर का काम कर रहा है, पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट डिव अपने लिए काम करता है और अगर आप डिव की भी कुछ बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहते हो, उसकी कलरिंग फॉर्मेटिंग को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हो, अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, अलग अलग सेंटेंस के लिए करना चाहते हो, डिव एक ही है, तो उस केस में फिर स्पैन एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे स्पैन एलिमेंट को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमने लिया वेलकम टू के लिए एक स्टाइल अलग, जिसका कलर ले लेते हैं यहाँ पर रेड, और फ़ॉन्ट साइज जो है वो ले लेते हैं XX लार्ज, ठीक है, या लार्जेस्ट एक वर्ड लेके देख रहे हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट, जिससे हम बोल्ड कर देंगे इसको। ये प्रॉपर्टी आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, रटने की कोई चीज़ नहीं है, रटना नहीं है, सब कॉपी पेस्ट है। अगर आपको सिंटैक्स पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखाएगा, तो जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर्स हो सीनियर इंजीनियर्स हो, कॉपी पेस्ट करने में माहिर होते हैं।
बट तब है कि आपको कॉपी पेस्ट अच्छे से करने आना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलप करने आना चाहिए, तभी तो आप टाइम को बचा पाओगे। और अगर आपको अच्छे से R&D नहीं करने आता, रिसर्च एंड डेवलप नहीं करने आता, तो कोड कितने याद करोगे? एक आज आपने कोड याद करके गया, कल पता चला प्रोजेक्ट में नया कुछ असाइनमेंट मिल गया, अब उसकी कोड तो आपने याद किया नहीं है, कैसे करोगे? इसलिए इंजीनियर्स को हर दिन हर पल एक नया असाइनमेंट असाइन किया जाता है, जो आपके हो सकता है कि वो असाइनमेंट कभी आपने नहीं किया हो। लेकिन इंटरनेट की खुली छूट होती है, आप जैसे यूज़ करो, प्रैक्टिस करके आप R&D करके लाओ वहाँ पे और ला करके लगाओ, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए। एक ये भी प्रॉब्लम रहता है कि भाई आपने लॉट्स ऑफ कोडेड तो इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन रिज़ल्ट बहुत छोटा है, तो वैसे में थोड़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो कोशिश यही करना है कि कोड को भी स्मार्टली तरीके से यूज़ किया जाए, यानी जो सिंपल कोड है उसे यूज़ किया जाए सेम आउटपुट के लिए। जैसे मान के चलिए 2-3 डेवलपर हैं, सब ने अलग अलग रिसर्च किया, तो किसी का 150 लाइन की कोडिंग है सेम आउटपुट के लिए, किसी की 50 लाइन की, और किसी की 5 लाइन की कोडिंग है सेम आउटपुट के लिए। कंपनी किस लॉजिक को प्रेफर्ड करेगी? जो कम लाइन्स ऑफ कोड है, तभी कि वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी भी देखा जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट सिक्योर है और अगर 5 लाइन में वो सिक्योरिटी नहीं आ रहा है, तब वो लॉजिक आपका वहाँ पे सेट नहीं किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो हायर डिमांड किस हिसाब से डिमांडिंग है, सिक्योरिटी बेस्ड डिमांड है या परफॉर्मेंस बेस्ड डिमांड है। ठीक है, टाइम को सेव करना ही है एनी हाउ, तो फिर सिचुएशन के हिसाब से हम लोग लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा माइंड में कभी नहीं होना चाहिए कि लाइन ऑफ कोड छोटा है तो ये सिंपल लॉजिक हो गया और आपने ऐसे जगह पे लगा दिया जहाँ पे सिक्योर्ड सेक्शन था। तो ऐसे जगह पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर लाइन ऑफ कोड 10 लाइन 15 लाइन बढ़ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कोड में कोई वेट नहीं होता, कोई वज़न नहीं होता, बट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक साफ होना चाहिए, सिक्योरिटी को भी अचीव करना चाहिए। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट जो आपको प्रोजेक्ट दिया है वो किस लिए दिया है और क्या उसकी डिमांड है। क्योंकि जो इंजीनियर काम करते हैं वो क्लाइंट के हिसाब से काम करते हैं। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड वेबसाइट बना दो, तो फिर आप सिक्योरिटी लेवल को ज़्यादा टच नहीं करोगे। फिर जहाँ पे भी सिंपल कोडिंग है सब लगाते चले जाओगे, क्योंकि आप उस टाइम पर टाइम को सेव करोगे परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। और अगर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है कि भाई टाइम चाहे कितना भी लग जाए, पैसे चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट सिक्योर्ड होना चाहिए, वेल परफॉर्मिंग होना चाहिए, तो जब सिक्योर्ड एंड परफॉर्मिंग की बात आता है तो फिर वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आप लोग को कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। तो अभी मैंने आपको स्पैन एलिमेंट को यूज़ किया और करके अभी दिखा रहा हूँ इसका आउटपुट। मैंने एक स्पैन एलिमेंट लगा दिया है वेलकम टू के लिए, जिसकी कलर रेड एंड फॉन्ट साइज लार्जेस्ट है, फॉन्ट वेट बोल्ड है। और अगर आपको इटालिक वगैरह करना हो तो फॉन्ट स्टाइल में इटालिक को डाल दीजिएगा, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। सुप्रो पाठशाला को थोड़ा डिफरेंट कलर में लेना चाहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से स्टाइलिंग कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि जब ये बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इनलाइन स्टाइलिंग यूज नहीं होगा, उस केस में आपको एक्सटर्नल स्टाइल को यूज करना होगा। एक्सटर्नल स्टाइल के अंदर ही सारी क्लासेज एक जगह बना दिया, उससे होगा क्या कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ेगा। कल के डेट में अगर कोई नया डिज़ाइनर आता है या फ्रंट एंड डेवलपर आता है तो उससे लाइन बाय लाइन हर एक कोड को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक जगह फाइल खोलेगा, उसी फाइल के अंदर पूरी प्रोजेक्ट की स्टाइलिंग होगा, लिखा होगा, तो उसके लिए अच्छा रहेगा ना, वहाँ से वो फाइंड आउट करके उसे सॉल्व कर लेगा। बट छोटे लेवल के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि हर पेज में थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर देते हैं। बट जब लाइव प्रोजेक्ट की बात आई तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नल CSS लेके चलना पड़ेगा। जब हमारे CSS का सेक्शन स्टार्ट होगा ना HTML के बाद, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS को यूज करते हैं। हालांकि इनलाइन CSS तो अभी भी यूज़ कर रहे हैं,
जो किसी भी एलिमेंट के स्टार्टिंग एट्रीब्यूट, अगर स्टार्टिंग टैग के अंदर अगर आप एट्रीब्यूट स्टाइल यूज़ करते हैं तो इसे इनलाइन स्टाइलिंग ही कहा जाता है। इंटरनल में ही स्टाइल हेड सेक्शन के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे लिखाएगा, एक कंप्लीट इंटरनल क्लास बनेगा और वो कंप्लीट पेज के लिए काम करेगा, दूसरे पेज के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन मान के चलो आपकी वेबसाइट के अंदर 100 पेजेस हैं या फिर 200 हैं या फिर 500 हैं, 1000 हैं, तो क्या आप इंटरनल CSS सारे पेजेस में लगाते चलोगे? अगर आपने ऐसा किया तो टाइम वेस्ट होगा। कंपनी में 2 ही चीज़ का टारगेट करना होता है, टाइम कम से कम लगना चाहिए, है ना, मेमोरी कम वेस्ट होना चाहिए। तो डिपेंड करता है सिचुएशन में, किस सिचुएशन का क्या डिमांड है, क्या क्लाइंट की डिमांड है, उस हिसाब से आपको वर्क करना है, उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है। तो हमने यहाँ पे स्पैन एलिमेंट को डिफाइन कर दिया और उसके बाद डिफाइन करने के बाद वेलकम टू को तो हमने रेड कलर में दिखा दिया और सुपर पाठशाला को हम यहाँ पे स्काई ब्लू में दिखा देता हूँ, कलर दैट इज स्काई ब्लू। फ़ॉन्ट साइज इसका सिर्फ लार्ज रखता हूँ, और नहीं तो इसे भी लार्जेस्ट रखते हैं क्योंकि एक ही लाइन के अंदर है तो सही रहेगा। और फ़ॉन्ट वेट जो है इसका ही बोल्ड रखते हैं। अब होगा क्या कि जब आप रन करोगे तो वेलकम टू का कलर कैसा दिखेगा? रेड, जबकि एक ही डिव के अंदर है। अगर मैं बात करूं तो वेलकम टू सुपर पाठशाला सिंगल डिव के अंदर है, बट हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यूजिंग स्पैन। अब ये दोनों स्पैन की अलग अलग फॉर्मेटिंग हमने शाइन कर दिया और अब इसे देखते हैं, चला करके सेव किया और इसका नाम क्या है? टेस्ट डिव। इसको चला के देखते हैं, ये रहा। और अब ये देख सकते हैं फर्स्ट जो लाइनिंग है यही है हमारा स्पैन का एग्जाम्पल, सेकंड लाइन तो आपका सिंपल डिव है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइनिंग क्या है? ये हमारा पूरा कंप्लीट डिव हो गया। हालांकि इसमें हमने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लिया था, जस्ट एक डिव लिया था जो कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है और उस डिव को फर्दर हमने पार्टीशन कर दिया, कलर फॉर्मेटिंग के लिए पार्टीशन कर दिया। स्पैन को यूज़ कर लिया और स्पैन के हमने अलग अलग कलर प्रोवाइड करा दिया है। समझ में आया कि हम लोग स्पैन को क्यों यूज़ करते हैं? शशांक, दानिश, सोनल? यस सर। बस सर। सोनल बहुत दिन से लैब में गायब है, एक आध बार सप्ताह में कम से कम दिख जाया करो। ठीक है सर। कहे कि पूरे सप्ताह गायब रहिएगा तो ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर समय है तो 1 आध घंटा टाइम निकाल के पाठशाला में भी दिख जाइए, ठीक लगता है। ठीक है सर। अगल बगल लोग क्या कर रहे हैं समझ में आता है। ओके सर। तो आज हमने डिव और स्पैन ये 2 चीज़ बताया। अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग जो भी बायोसाइट्स वगैरह बना रहे हो, वेब पेजेस वगैरह जो बना रहे हो, उसके अंदर आप इसे यूज़ करना है। स्पैन को भी यूज़ करना है और डिव को भी यूज़ करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेंदी नहीं है, आसानी से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे स्क्रिप्ट पे, बटन्स वगैरह पे, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी जो पेज आप लोग बना रहे हैं उसी पेज के ऊपर डिव का भी इस्तेमाल करना है और स्पैन का भी इस्तेमाल करना है। और मेरे ख्याल से लगता है कि 1-2 दिन से इधर असाइनमेंट नहीं आ रहा है ग्रुप में। असाइनमेंट रेगुलर होना चाहिए। बेशक आप थोड़ा ही काम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो आप ग्रुप में ज़रूर डालिए, उससे कई फ़ायदे हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप रेगुलर रूटीन में रहिएगा, काम सही से करिएगा। और दूसरा कि अगर कोई बच्चा उस ग्रुप में थोड़े कमज़ोर है तो आपके उस सॉल्यूशन को देख करके कुछ सीख पढ़ सकता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि ग्रुप के सारे मेंबर्स इंटेलिजेंट ही होते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स से अब यही आग्रह करूँगा कि भाई जब भी आप पढ़ते हो, संडे को छोड़ करके, अब सैटरडे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मंडे टू फ्राइडे असाइनमेंट जो है, जो भी करते हैं आप लैब में, जो भी बनाते हैं, घर पे जो भी बनाते हैं, उसे ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम भी देखें कि आप लोग कर क्या रहे हो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे चैम्पियन लोग कहाँ पे बिजी है, उस हिसाब से हम आगे डिसाइड करते रहेंगे। क्या दानिश?
पाइथन का जो भी बनाते हो पाइथन वाले में डालो, वेब डेवलपमेंट में जो बनाते हो वेब डेवलपमेंट में डाल दिया करो। बट ये काम रेगुलर होना चाहिए, और नोट्स वगैरह भी आप लोग रेगुलर बनाते चलिए। बाद बाकी अगर लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो परेशानी हो जाएगी। और ये सब इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, HTML तो खास करके घोर के पी लो। HTML आपको हर जगह पे रिक्वायर्ड है, चाहे आप किसी फील्ड में जाइए, चाहे जावा में जाइए, चाहे पाइथन में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर IT सेक्टर में है तो HTML बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से इसे अच्छे से नोट्स बना करके इसे हर एक एलिमेंट के बारे में जानने की कोशिश करो। और मैं ये कोशिश करूँगा कि HTML में हर एक एलिमेंट्स को डिस्कस कर लूँ, जिसमें गूगल मैप भी है, वीडियो कैसे देखते हैं, ऑडियो कैसे सुनते हैं, इसके साथ साथ यूट्यूब की वीडियो को कैसे प्ले किया जाता है HTML के थ्रू, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सर्कल वगैरह बनाना हो HTML के थ्रू, कलरफुल सर्कल, पॉलीगन बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, स्क्वायर बनाना हो, तो क्या HTML बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इमोजी बनाना हो, दो इमोजी का आप लोग यूज़ व्हाट्सएप वगैरह चैटिंग के लिए करते हैं, वो इमोजी को भी आप बना सकते हैं। शेप्स बना सकते हैं जिसमें हार्ट है, शेड्स है, काफ़ी सारे उसमें शेप्स हैं, अलग अलग टाइप के शेप, जिसकी कोड वर्ड में लिखा दूंगा। उस कोड वर्ड की मदद से आप अलग अलग शेप का इस्तेमाल कर सकते हो आपके अपने वेब डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, और आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। असाइनमेंट ज़रूर भेजिए समय निकाल करके, आधा घंटा 10 मिनट बनाते तो आप लोग है ही, और जो नहीं बनाते कम से कम पता तो चल जाएगा ना कि ये इंसान बना नहीं रहे हैं, तो कम से कम उनसे हम बात तो करेंगे। अब कोई नहीं भेजता तो ये सस्पेंस रहता है कि भाई लगता है सारे लोग बना लिए हैं या कोई भी नहीं बनाया। ठीक है, तो ये आप नोट्स मैं PDF करके भेज देता हूँ, और आप इसकी नोट्स बना लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं कल, और सोनल आने की कृपा करो। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।